बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। बिहार एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो चुका है और अपने अपने उम्मीदवार भी फाइनल करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन महागठबंधन काफ़ी चर्चा में है क्योंकि महागठबंधन इस समय सीटों के बंटवारे से जूझ रहा है। महागठबंधन या यूं कहें कि बिहार में इंडिया गठबंधन की दो प्रमुख पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर गतिरोध है, जिसकी वजह से ऐलान करने में देरी हो रही है। देरी होने की कई वजह और भी सामने आ रही हैं। बिहार में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल शामिल है। वहीं बिहार की सियासत से मीडिया रिपोर्ट के जरिए ये खबर भी सामने आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लड़ेंगे। जानकारी के अनुसार एनडीए से बात नहीं बनने के बाद मुकेश सहनी अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। खबर यह है कि आरजेडी से उनकी बातचीत चल रही है। मुकेश सहनी ने 2019 की तर्ज पर 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरजेडी मुकेश सहनी की इंडिया गठबंधन में एंट्री के लिए तैयार है। सहनी की पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो प्रस्ताव आरजेडी के सामने रखा है, ये कौन सी सीटें हैं अभी तक ये नहीं पता चल पाया है। हालांकि ये भी स्पष्ट नहीं है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव 3 सीट मुकेश सहनी को देने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। मुकेश सहनी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो भी गठबंधन निषादों को आरक्षण देने का वादा करेगा वे उसी के साथ जाएंगे। बीजेपी से उनकी इसी मुद्दे पर बात नहीं बन पाई और वीआईपी एनडीए में शामिल नहीं हो पाई। इधर कांग्रेस 10 लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर रही थी, जबकि आरजेडी 7 सीट देने पर अड़ी हुई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के सामने बिहार में 9 सीटों के बदले एक बड़ी शर्त रखी है। इस शर्त के मुताबिक राजद झारखंड में कांग्रेस से 2 सीटों की मांग कर रही है। अगर कांग्रेस इस डील से सहमत होती है तो लालू प्रसाद यादव बिहार में उसे किशनगंज, कटिहार, सासाराम, पटना साहिब, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर और मधेपुरा या सुपौल में से 1 सीट दे सकते हैं। वहीं पप्पू यादव के बयान और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में तनाव हो रहा है। यही नहीं, राजद ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की नजर है, यानी वहां कांग्रेस नेता दावेदारी कर रहे हैं। बिहार में औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया सीटों को लेकर इंडिया ब्लॉक में पेच फंसा नजर आ रहा है। आरजेडी ने अलायंस की सहमति के बिना ही पूर्णिया से भी उम्मीदवार उतार दिया है। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस और राजद में खींचतान चल रही है। यहाँ कांग्रेस दावेदारी कर रही है, जबकि आरजेडी ने वहां भी अभय कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं होली से पहले दिल्ली में जाकर पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के टिकट पर पप्पू यादव लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। लेकिन तभी कुछ दिन बाद ही जेडीयू की रुपौली विधायक बीमा भारती राजद में शामिल हो गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी में राजद का दामन उन्होंने थामा, जिसके बाद फिर पूर्णिया सीट चर्चा में आ गई। कहा जाने लगा कि राजद के टिकट पर बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी। बीमा भारती ने इस बात की घोषणा कर दी है कि राजद ने उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल भी दे दिया है। 3 अप्रैल को अब बीमा भारती नॉमिनेशन करने जा रही हैं। सिंबल मिलने के बाद बीमा भारती ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को धन्यवाद दिया है। बीमा भारती का दावा है कि पूर्णिया सीट से वही चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में शामिल होने के नाते पप्पू यादव उनके चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। महागठबंधन में इस उठापटक की स्थिति को देखकर एनडीए के नेता लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हो गए हैं। पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने नाम लिए बगैर राजद पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है, एक पार्टी अपना सिंबल बांट रही है, दूसरे लोग टकटकी लगा रहे हैं, हमारा क्या होगा। एक व्यक्ति अपने पार्टी को मर्ज करता है और कहता है कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार में एक पार्टी के नस नस में अराजकता भरा हुआ है, तानाशाही है और वो जब जब मजबूत होता है बिहार भयाक्रांत हो जाता है। वाम दल और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारी स्थिति पूर्व में कैसी थी और अब लालू जी के आने के बाद से उनकी स्थिति कैसी हो गई है।
खैर, महागठबंधन में अब तक 3 सीटों को लेकर मतभेद दिख रहे थे, लेकिन अब मुकेश सहनी के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि सहनी को लेकर लालू प्रसाद यादव क्या फैसला लेते हैं और सीटों का ऐलान कब तक होता है।